नमस्कार। हॉट टॉपिक में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले आपको हम तस्वीर बिहार की दिखाते हैं। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये विधानसभा की तस्वीरें हैं। किस तरह से यहाँ पर जो विधायक हैं उनको किस तरह से धक्के मारकर निकाला जा रहा है, ये घसीट कर निकाला जा रहा है। कई लोगों को इस तरह से किया गया। ये पूरा हंगामा जो है वो ज़बरदस्त चल रहा है। सशस्त्र पुलिस अधिनियम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिना जानकारी दिए ये बिल सदन में लाया गया, उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। जो धक्का मुक्की की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से खींचतान की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार में विधानसभा के अंदर हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये जो धक्का मुक्की हो रही है, ये किसी आम आदमी के साथ नहीं बल्कि विधायकों के साथ जो धक्का मुक्की है वो पुलिस वाले यहाँ पर जो तैनात हैं वो कर रहे हैं। पूरा हंगामा यहाँ पर ज़बरदस्त चला है और ये ताज़ा तस्वीर इस हंगामे की आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले आज दिन में भी एक विरोध रैली निकाली गई थी, लेकिन आज अभी जो विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच ज़बरदस्त ये स्थिति बनी हुई है और ये हंगामा चल रहा है। इस हंगामे में धक्का मुक्की की भी स्थिति आ गई है। किस तरह से धकेल के बाहर विपक्ष के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या स्थिति है? हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही है विधायकों के साथ भी। देखिए, अभी फिलहाल सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सदन के अंदर जो है पुलिस बल की बदौलत जो है ये सदन चलाया जा रहा है। ये कभी ऐसा कभी देखने को दृश्य नहीं मिला था। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो सदन के अंदर हैं। जो ऐसी स्थिति कभी नहीं देखने को मिली थी, आज पहली बार देखने को मिल रही है। क्या बोले? जी। और अभी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जिसने भी गैर कानूनी काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है, क्योंकि विपक्ष जो है वो बाइकआउट कर रहा है, विपक्ष के जो सदस्य हैं वो बाइकआउट करके जा रहे हैं। सदन में केवल अब जो है एनडीए के विधायक हैं और आप कह सकती हैं कि और बड़ी भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है। देखिए, जो हाउस के अंदर जो है वो मार्शल होते हैं, जो विधानसभा के सिक्योरिटी मैन होते हैं, उनका आना, किसी अनरूली एमएलए को निकाल देना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बिहार पुलिस के जवान आए या रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आए, ये आज पहली बार देखा गया है सदन के अंदर। और अब जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से कि जो कुछ भी हुआ ऐसा आज से पहले कभी भी बिहार विधानसभा में नहीं हुआ। और अब जो भी हो भी रहा है, आप कह सकती हैं कि ये भी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और अब जो है स्पीकर ने कहा है कि सबको मार्शल, जो भी मार्शल थे, क्योंकि विपक्ष के सदस्य जा चुके हैं, कोई हंगामे की स्थिति नहीं है, तो उन्होंने सबको निकलने के लिए कहा है। लेकिन हाँ, आप कह सकती हैं कि ऐसा दृश्य, ऐसी स्थिति, ऐसा मारपीट, विधायकों को मारा गया जो विधानसभा अध्यक्ष के बाहर बैठे हुए थे, उनको निकालने के क्रम में उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की, ऐसी विधानसभा के अंदर ऐसी स्थिति कभी पहले देखने को नहीं मिली थी। आप कह सकते हैं कि ये बिहार विधानसभा के इतिहास के लिए आज काला अध्याय, एक नया काला अध्याय है। ये आप कह सकते हैं कि एक काला दिन है। इसके पहले, आज से पहले ऐसी स्थिति, आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली, ऐसा डिटोनेशन कभी देखने को नहीं मिला कि सिक्योरिटी बिहार पुलिस के जवान आए और विपक्ष के सदस्यों को इस तरीके से टारगेट करें। हो सकता है कि विपक्षों के बहुत सारे जो कदम हो वो न्याय संगत नहीं हो, लेकिन हर चीज का समाधान एक होता था बातचीत के माध्यम से। लेकिन आज जो कुछ भी देखा गया वो सब कुछ पुलिस बल के बदौलत जो है आज इस हाउस को चलाया जा रहा है। जी मनीष, इसके पहले हमने विधानसभाओं में माइक फेंका जाना और आपस में धक्का मुक्की जरूर देखा है, कागज फाड़ा जाना देखा है, लेकिन जिस तरह से धकेल कर, जिस तरह से खींच कर, मार कर निकाला गया है, आखिर ये स्थिति बनी कैसे और क्या इसकी इजाजत थी कि पुलिस इस तरह से अंदर घुसकर मारपीट करे विधायकों के साथ?
देखिए, इसकी जड़ में है एक बिहार विशेष सशक्त पुलिस विधेयक जो है वो शुक्रवार को बांटा गया था और आज उसे पेश किया गया था। तो विपक्ष का ये कहना है कि इसमें जो शिपिंग पावर्स बिहार के जो सशस्त्र जो बिहार बीएमपी कहलाती है, बिहार मिलिट्री पुलिस को दी गई है, वो गलत है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसके बारे में जो सरकार की तरफ से जो है जो कम्युनिकेशन विपक्ष के साथ करना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। और आज आप कह सकते हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा डिटोरिएट कर गई, उन्होंने पहले विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सामने धरना दिया और उसी क्रम में जो है अध्यक्ष ने जो है बिहार पुलिस बिहार पटना के डीएम-एसपी को बुलाया और उसके बाद जो है जो भी धक्का मुक्की या विधायकों की पिटाई हुई वो सारा कुछ हुआ। फिर वो तो सारा कुछ जेल के बाहर था, लेकिन जेल के अंदर जिस तरीके से बिहार पुलिस के जवानों को, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बुलाया गया, ये सब ऐसे दृश्य थे जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले। मनीष, ये जानना चाहिए कि जब विधानसभा में इस तरह विपक्ष के जो विधायक हैं उनके साथ जब इस तरह की हरकत हो रही थी तो उस समय क्या सत्ता पक्ष से कौन कौन मौजूद थे विधानसभा में? क्या मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे? देखिए, मुख्यमंत्री सदन के अंदर नहीं थे, लेकिन सदन के वो अपने चेंबर में मौजूद थे और सब कोई देख रहा था, सबकी जानकारी में हो रहा था। लेकिन आप कह सकते हैं कि बिहार में जो अभी सरकार है, एक तरह से क्योंकि नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं कि नंबर 3 की पार्टी है, उनकी एक वैसी मोरल ऑथोरिटी अब नहीं रही है, जिसके कारण उनकी बात जो है विपक्ष माने। देखिए, विपक्ष और सरकार के बीच में गतिरोध विरोध होना ये सारी चीजें बड़ी आम बात है, लेकिन उसका फलाफल, उसका निष्कर्ष आप पुलिस बल को लाकर विधायकों को पिटवा कर, विधायकों को घसीटवा, ये सब चीजें ऐसी थी जो आज से पहले कभी बिहार विधानसभा में देखने को नहीं मिली थी। और उसके बाद स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि जवानों को लाया गया। हाउस को चलाने के लिए आपको पुलिस बल को सदन के अंदर बुलाना पड़ा। उसके ये जो चीज है, ये बिहार विधानसभा के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में छुपेगा। हमने यहाँ पर कई तस्वीरें देखी हैं जो आपने भेजी हैं मनीष, और कई विधायक ऐसे हैं जिनके साथ मारपीट की जा रही है। कुछ आपको जानकारी मिल पाई है क्या? कितनी चोटें लगी हैं विधायकों को? क्या हालात हैं? क्या और भी लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिन विधायकों को मारा गया है उनको निश्चित रूप से चोटें आई है, जिनको हमने अपुष्ट खबरें हैं कि जिनको अस्पताल भी ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना कह दूं कि हाँ, ऐसी पिटाई कभी विधायकों की पिटाई ऐसे सदन के अंदर या विधानसभा बिल्डिंग के अंदर कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था। ये सारा दृश्य जो ऐसा था, जो आप कह सकते हैं कि आज बिहार विधानसभा के लिए एक बड़ा ही दुखद एक चैप्टर आज के दिन जुड़ा है। और वैसे अपने दर्शकों को हम एक बार बता देते हैं कि ये मारपीट हुई, धक्के देकर, इस तरह से मारकर बिहार पुलिस को अंदर बुलवाकर बाहर निकलवाया गया विपक्ष के विधायकों को। ये एम्बुलेंस की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जो कुछ घायल विधायक हैं उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया है, उनके इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन मनीष जिस तरह से बता रहे हैं, लंबे वक्त से वो देख रहे हैं वहां पर बिहार की राजनीति और अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जैसा मनीष बता रहे हैं आज तक कभी भी सदन में इस तरह की दुखद तस्वीर देखने को नहीं मिली है। क्योंकि मनीष, जो विधायक चुनकर आए हैं वो लोगों के प्रतिनिधि हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार, धक्का मुक्की, मारपीट, घसीट कर बाहर निकालना, क्या कहता है ये वहां की अभी मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, या चाहे वहां पर जो सरकार है उनके तरफ से इस तरह का व्यवहार सदन में होना, उस पर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि देखो, जो सदन होता है, विधानसभा का परिसर होता है, उसके कस्टोडियन या मालिक जो भी होता है वो विधानसभा अध्यक्ष के संचालन में होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो जिम्मेवारी होती है वो विधानसभा अध्यक्ष जो विजय सिन्हा है उनके पास से एक दिखाता है कि वो इस सदन में सबको साथ लेके चलने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये और भी ये दिखाता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी के लोग हो, वो भी नहीं चाहते हैं कि, और वो भी शायद चाहते थे कि इस तरीके से ब्रूट आप फोर्सेस को यूज करके जो है विपक्ष को टेम करें। क्या इस जी
ये तस्वीर जो है काफ़ी कुछ कहती है मनीष, और जैसा आप कह रहे हैं काफ़ी कभी भी इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज बिहार विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ है जो कि किसी भी सदन में नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन के सदस्य के साथ, क्योंकि विधायक अगर वहां पर हैं तो वो चुनाव जीतकर अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको धक्के मारकर, धकेल कर और घसीट कर निकाला गया है, जिसमें से कुछ विधायकों को एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भी भेजा गया। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। अपना वाला और उसका भी कॉपी ले लीजिए, उसका भी ले लीजिए, हम बाइक ले लेते हैं। और ब्रेक पर जाने के पहले आपको ये भी बता दें कि आज पटना की सड़कों पर क्या हुआ है। वहां पर पहले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। कई मुद्दे, चाहे वो शराबबंदी के दौरान जिस तरह की चीजें हो रही हैं या फिर बेरोजगारी का मसला है, इन सब चीजों को लेकर विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे। यहाँ पर इसको लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आरजेडी बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संविदा कर्मी, शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर विधानसभा का घेराव करने उतरी थी। लेकिन यहाँ पर पूरा बवाल हुआ। लगातार आपको हम बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला। सशस्त्र पुलिस अधिनियम को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि बिना जानकारी दिए ये बिल सदन में लाया गया। इसके बाद विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा के भीतर पुलिस बुला ली गई। विपक्ष का आरोप है कि विधायकों के साथ मारपीट की गई, उन्हें जबरन विधानसभा से बाहर निकाला गया। इसमें कई विधायकों के घायल होने की भी खबर है। विपक्ष ने इसे बिहार विधानसभा के इतिहास का काला दिन बताया है। तस्वीरों में भी साफ है किस तरह से धक्का मुक्की की गई है, मारपीट की गई है विधायकों के साथ। विपक्ष के विधायकों के साथ कैसे उन्हें घसीटा गया है, धक्का दिया गया है, मारा गया है। और ये तस्वीर, ये सब कुछ विधानसभा के अंदर हुआ है। कुछ बोल सकते हैं? क्या हुआ आपके साथ? एसपी डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी बार छाती पर बूट रख के मारा। एसपी अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसा? बहुत छाती पर चोट, काफी देर तक बाहर कपार में। पड़े हैं। ये जाति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इस बिल को मत पास किया जाए। हम बिल का विरोध कर रहे हैं। हम तो बिल का विरोध कर जनतांत्रिक तरीके से, अब ये सब गुंडाई करा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। आपको तो ढकेल के बाहर कर। हाँ देखा आपने देखा ही है मैं कैसे आई हूँ। और इस तरह से ये बिहार के लिए, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है तो सजग हो जाए। ये सरकार, ये बिहार किस रास्ते में जा रहा है। तो हॉट टॉपिक में आज मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।